आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। जनता के बीच में जनसंपर्क भी साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज चुनाव आयोग ने कई फरमान जारी किए हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक सभी राजनीतिक पार्टियों पर रैली करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसी क्रम में आज हम जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा भोजपुर में मौजूद हैं, जहां पर AIM ने अपना प्रत्याशी हाफिज तालिब के रूप में बनाया है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं हाफिज तालिब साहब। इनकी रैली की क्या तैयारियां थी, आपको बता दें 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर दौरा था। उसी को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग का यहां पर फरमान आया, वहीं पर आज इनको कुछ नाखुश देखने को मिला, इनका चेहरा नाखुश देखने को मिला। पूरी हम जानकारी करेंगे इनसे बातचीत करके। जी बहुत बहुत स्वागत है हाफिज जी। आप जो इस समय भोजपुर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, और आपका दौरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर 10 तारीख को होना था। आखिर आज जो चुनाव आयोग का फरमान आया है, तो इसके लिए आपको क्या कष्ट हो रहा है अंदर से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कष्ट जो आपने कहा, कष्ट तो नहीं, वैसे साहब हम सबके दिलों में बसे हैं। रोज़ हम सब देखते हैं उन्हें और हम सब सुनते हैं। हम पूरा प्रदेश नहीं, पूरा इंडिया देखता है और पूरा इंडिया सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना आने का कोई कष्ट या हमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग है, सारी पार्टियों के जितने भी रैलियाँ थी, जितने भी प्रोग्राम थे, सारे रद्द हुए हैं। सिर्फ ये हमारा ही रद्द नहीं हुआ है, सभी का रद्द हुआ है। और चुनाव आयोग 15 तारीख के बाद जो फैसला लेगा, तो मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद चुनाव आयोग मौका देगा कि अपनी अपनी सभाएं करी जाए। तो 15 तारीख तक उन्होंने डेट दी है खामोशी इख्तियार करने की। बाकी चुनाव फाइनल हो चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह ताला बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। और सदर साहब, ओवैसी साहब हम सबों के दिलों में हैं। और जो भीड़ यहाँ पे उभरने वाली थी, आने वाली थी, वो उसे देख के विपक्षियों की हालात, उनके चेहरे देखने वाले थे। उनके चेहरों पे खुशी का जरा जायज़ा लीजिए जाके, खुशी का माहौल होगा कि ओवैसी साहब नहीं आ पाए। तालिब साहब, अगर बात की जाए यहाँ की विधानसभा की, तो काफी पिछले अरसे से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है जी। कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि यहाँ पर जो है MIM अपना कैंडिडेट सेंधमारी के लिए खड़ा कर रही है कि मुसलमान के वोट को काटने का काम करेगी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, कोई नारा लगाने वाला है संसद में तो भीमराव अम्बेडकर की बात करने वाला है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने देखा कि स्टेजों पे लोगों ने किसी ने तलवार को उठा के दिखाया कि हम भैया, हम देखिए, हम ये संगठन को, ये कौम के लोगों को लुभाने के लिए कि भाई ये कौम हमारे साथ आ जाए, सरदार हमारे साथ आ जाए, उनकी तलवार निकाली। किसी ने गधे को लेके ऊपर उठाया, हनुमान का गधा, के भैया कुछ लोग जो हनुमान को मानने वाले, जो उनके भक्त हैं, वो गधा को देख के हमारे साथ आ जाए। कुछ लोगों ने और त्रिशूल उठा के सामने दिखाया। उन लोगों ने ये दिखाया कि जो क्या नाम है, गणेश जी, जो शंकर जी जो है, जो भगवान शंकर जी जिन्हें कहते हैं, और इनके मानने वाले जो हैं, उनको लुभाने की कोशिश की कि हमने त्रिशूल दिखाया है और त्रिशूल के जो देखने वाले लोग वो हमें लुभाएं, वो हमारे साथ आ जाए। मगर आपने ये देखा कि हमारा जब सदर खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या उठाता है? संविधान। तो हमारे सदर ने जो चीज उठाई है तो वो संविधान। ये देश चलता है तो संविधान से चलता है, और इंशाअल्लाह अल अजीज जब तक ये दुनिया रहेगी तो संविधान से ये देश चलेगा। तालिब साहब, जो ओवैसी साहब के चाहने वाले थे, काफी इंतजार में थे कि 10 तारीख को जो है ओवैसी साहब को सुना जाए, उनके विचारों को सुना जाए। क्या अब उन लोगों के लिए संदेश है, क्या ओवैसी साहब का दौरा फर्रुखाबाद में लग पाएगा या नहीं? बिल्कुल, इंशाअल्लाह उम्मीद रखें। उम्मीद पे दुनिया काम है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना उम्मीदी ना हो। अल्लाह कहता है मेरी उम्मीद से, रहमत से उम्मीद रखें। और ओवैसी साहब का दौरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा चुनाव आयोग कहेगा, जैसा गाइडलाइंस जारी होंगी, उस हिसाब से फैसला होगा। उम्मीद ये है कि 15 तारीख के बाद कुछ नई गाइडलाइंस जारी हों कि सभाओं के लिए किस तरीके से वो आदेश देते हैं, उस हिसाब से करा जाएगा। और लोग मायूस ना हों। लोगों के दिलों में मेरे ओवैसी साहब जो बसे हुए हैं, इंशाअल्लाह आप दिलों में बसे हैं, आप मुत्तहिद हो और कोशिश करें
इस सदर के सदर अजीम को मजबूत करने के लिए ये सदर हर किसी की बात उठाने वाला शख्स है, दलित हो मुसलमान हो हर किसी की बात करने वाला शख्स है, संविधान के दायरे में रहकर वो शख्स बात करने वाला है और अल्लाह ने चाहा हमारी जीत होगी। हम कौम को, हमारी कौम और सारी कौमें आके हमें जिताएंगे इंशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे हाफिज तालिब साहब को, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम बिल्कुल भी मायूस नहीं हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की थी जिसका हमें पालन करना था और हम उसके जो आदेश जारी हुए हैं उसके पूरी तरीके से समर्थन में हैं। हमें कोई भी इससे दुख नहीं हुआ है। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।